नमस्कार दर्शकों, मैं रत्नबाला त्रिपाठी स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल आयुर्वेद अध्यात्म एवं ज्योतिष में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह का रत्न क्या है, रत्न को धारण करने की विधि क्या है, रत्न को किस धातु में धारण करेंगे, बुध ग्रह के रत्न को किस धातु में धारण करेंगे और कौन से लग्न वाले बुध ग्रह के रत्न को धारण कर सकते हैं और किस स्थिति में हमको रत्न धारण करना है, इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। आइए जानते हैं। बुध ग्रह ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं। बुध ग्रह हमारे बुद्धि क्षमता के कारक कहे जाते हैं। बुध ग्रह हमारे अच्छे होते हैं तो हमारी गणित अच्छी हो जाती है, गणना करने की क्षमता अच्छी हो जाती है। बुध ग्रह का रत्न जो है पन्ना रत्न है, और पन्ना जो हरे रंग का होता है उसे हम पन्ना रत्न कहते हैं। और भी पहचान होती है, जिसको मैं वीडियो बनाऊंगी पन्ना रत्न की क्या पहचान होती है। और रत्न धारण करने से आपका बुद्धि क्षमता बढ़ जाता है। आप कोई भी फैसला लेने में जल्दीबाजी नहीं करते हैं, हर फैसला सोच समझ के लेते हैं और आपका जीवन सकारात्मक हो जाता है और बहुत ही अच्छी स्थिति, आपकी बुद्धि अच्छी स्थिति में हो जाती है। आपकी बुद्धि क्षमता जो हमारे, अगर हम पढ़ाई में है तो पढ़ाई में ग्रोथ होने लगता है, हमारी बुद्धि उसमें लगती है। कोई भी हमें करियर के क्षेत्र में है तो करियर के क्षेत्र में हमारे रत्न जो है पन्ना रत्न बहुत अच्छा प्रभाव देता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आप हर एक स्थिति में रत्न को धारण नहीं कर सकते हैं। इसको मैं हर वीडियो में बताती हूँ। जब रत्न की बात मैं करती हूँ, आपको जब आपके ग्रह सकारात्मक स्थिति में हो तभी आपको रत्न धारण करना है। उसी स्थिति में जब आपके बुध ग्रह सकारात्मक स्थिति में हो तभी आप पन्ना रत्न को धारण करिए। अब जान लेते हैं कि कौन से लग्न वाले पन्ना रत्न को धारण कर सकते हैं। वृषभ लग्न वाले, मिथुन लग्न वाले, कन्या लग्न वाले, मकर लग्न वाले और कुंभ लग्न वाले पन्ना रत्न को धारण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको यह ध्यान देना है कि आपके बुध ग्रह सही स्थिति में तो जाके बैठे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपके लग्न तो आपका जो मैं बताई हूँ है, लेकिन फिर भी वो आपको गलत प्रभाव दे रहे हैं, जाके कहीं अष्टम भाव में बैठ गए हो, चाहे किसी भी आकारक स्थिति में हो, आपको प्रभाव नकारात्मक दे रहे हो। उस स्थिति में आपको पन्ना रत्न को नहीं धारण करना है। इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब जान लेते हैं कि हमको किस धातु में पन्ना रत्न को धारण करना है। आप सोने में पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं और चांदी में धारण कर सकते हैं। धारण किस अंगुली में करेंगे इसको भी जान लेते हैं। आपको कनिष्ठिका अंगुली, जो सबसे छोटी अंगुली होती है हमारी, उसमें हमको पन्ना रत्न को धारण करना है। अब धारण करने की विधि क्या है इसको जान लेते हैं। हम पन्ना रत्न को बुधवार को बुध के होरा में धारण करेंगे। जो होरा होता है वो सूर्योदय के 1 घंटा बाद तक हमारा बुध का होरा रहता है। बुधवार को ही धारण करना है बुध के होरा में, और होरा जो बुध का होरा था वो बुधवार को ही पड़ेगा। इसको हम ध्यान देंगे। अब जान लेते हैं कि धारण करने की विधि क्या है। इसको सरल रूप में मैं बता देती हूँ। आपको रत्न को अपने कारीगर के वहां से बनवा के आप लेकर आएंगे 1 दिन पहले ही। मान लीजिए आपको बुधवार को धारण करना है तो आप जाहिर सी बात है कुछ दिन पहले, चाहे 1 दिन पहले आप लेकर आएंगे। उसके बाद उसी दिन रात को आप गंगा जल में रत्न को डिप करके रख दीजिएगा, पन्ना रत्न को। उसके बाद अगले दिन सुबह उसको कुछ देर के लिए आप गाय के दूध में रख दीजिएगा। उसके बाद फिर उसको स्वच्छ जल से धुल लीजिएगा। उसके बाद आसन देके, फूल से या अक्षत से आसन देके किसी प्लेट में रत्न को रख दीजिएगा। एकदम समझिएगा कि हम भगवान का ही पूजा कर रहे हैं, किसी जैसे हम मूर्ति का किसी पूजा करते हैं उसी तरह से हमको करना है। उसके बाद रख देना है। उसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से अच्छे से पूजा करेंगे। उसके बाद कम से कम 108 बार आपको बुद्ध का मंत्र भी जप करना है। ये बहुत ही जरूरी होता है। और उसके बाद जब हम ये सब कर लेते हैं, फिर हमको रत्न को अपने अंगुली में धारण कर, मंत्र को आपको जरूर जपना है। बुद्ध के मंत्र को 108 बार जपिए और बुद्ध के मंत्र को जपने के बाद आप
उस अंगूठी को अपने अंगुली में धारण कर लीजिए और भगवान को प्रणाम करिए। आपका पन्ना रत्न 3 महीने के बाद धीरे धीरे प्रभाव देने लगे। 3 महीना थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे प्रभाव आपको देने लगेगा। और आपका बुध सकारात्मक स्थिति में है तो उनकी सकारात्मक स्थिति और बढ़ जाएगी, उनका अच्छा प्रभाव और बढ़ जाएगा। अगर आपको मेरी बात कोई भी समझ में नहीं आई हो या आपका मन में कोई और प्रश्न उठ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट की रिप्लाई जरूर करूंगी। और आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने शुभ चिंतकों तक जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।